ज्वालामुखी फट चुका था, लावा हर तरफ बह रहा था, पेड़ जल रहे थे, जमीन टूट रही थी और उस तबाही के बीच सैकड़ों डायनासोर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई समुद्र में कूद रहा था, कोई लावे में दब रहा था और कोई चिल्लाते हुए उस जलते हुए द्वीप पर ही रह गया। क्या कोई बचा? चलते हैं पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है समुद्र की गहराइयों से, जहां अंधेरे पानी के अंदर एक विशाल जीव रहता था, मोसासोरस। कुछ सैनिक समुद्र के अंदर जाते हैं। उनका मिशन था एक मरे हुए डायनासोर का डीएनए सैंपल लेना। काफी मुश्किलों के बाद उन्हें सैंपल मिल भी जाता है, लेकिन तभी अचानक पानी के अंदर कुछ बहुत विशाल हिलता है। वह था मोसासोरस। इससे पहले कि सैनिक कुछ समझ पाते, वह एक ही झटके में पूरी पनडुब्बी को निगल जाता है। अगले ही पल उनका सिग्नल कट हो जाता है। ऊपर मौजूद टीम को समझ ही नहीं आता कि नीचे क्या हुआ। टीम तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके सामने आ जाता है एक विशाल टी रेक्स आई। वह उन पर हमला कर देता है। किसी तरह सभी उससे बचकर निकलते हैं, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। हेलीकॉप्टर से लटका हुआ एक सैनिक ऊपर खींचा जा रहा था। तभी समुद्र के अंदर से मोसासोरस एक विशाल छलांग लगाता है और उस आदमी को हवा में ही निगल जाता है। मिशन पूरा हो चुका था, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। इधर पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी है कि ज्वालामुखी फटने से सभी डायनासोर मारे जाएंगे, उनके साथ अन्य जीव भी। कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। फिर अमेरिका की लोकसभा में एक बैठक होती है। उन्हें बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, नहीं तो इनकी प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगी। डॉक्टर मैल्कम इन सब का विरोध करते हैं। वह कहते हैं, हम इंसानों ने पहले ही कई गलतियां कर चुके हैं, ऐसा अब दोबारा नहीं होगा। उन्हें वहीं पर छोड़ देना चाहिए। वहीं एक लड़की जिसका नाम क्लेयर होता है, क्लेयर एक टीम बना रही थी डायनासोर की प्रजाति को बचाने के लिए। क्लेयर कई लोगों को कॉल करती है ताकि सभी डायनासोर को बचाया जाए, लेकिन कोई भी क्लेयर का साथ देने को राजी नहीं हो। तभी टीवी में दिखाया जाता है अमेरिका की सरकार कहती है किसी भी जानवर को बचाया नहीं जाएगा, यानी कि सरकार ने जानवर को बचाने के लिए साफ इनकार कर दिया। क्लेयर यह देखकर बेहद दुखी होती है। ये लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? तभी क्लेयर के पास एक कॉल आता है और उसे एक आलीशान महल में बुलाया जाता है। क्लेयर की मुलाकात होती है लॉकवुड से, जो पहले ही जुरासिक वर्ल्ड के फाउंडर रह चुके थे। वो चाहते थे कि सभी जानवरों को सुरक्षित बचाया जाए और उनको एक नया जीवन मिले, इसलिए क्लेयर को अपने पास बुलाया था। फिर उसकी मुलाकात होती है मिल्स से, जो लॉकवुड का कार्यभार संभालता है। डायनासोर को बचाने का जिम्मा मिल्स को सौंपा गया था। फिर मिल्स क्लेयर को एक अंडरग्राउंड रूम में ले जाता है, जहाँ इसी कमरे से शुरू हुआ था मच्छर के डीएनए से डायनासोर को बनाने का काम। मिल्स को पहले ही पता लग चुका था कि उस द्वीप पर ज्वालामुखी फटने वाला है और सारे जानवर मारे जाएंगे, इसलिए ज्वालामुखी फटने से पहले ही सभी जानवरों को सुरक्षित बचा लिया जाए। फिर मिल्स क्लेयर को एक प्लान बताता है कि कैसे डायनासोर को बचाया जाए। उस द्वीप पर डायनासोर की 11 प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें सबसे खास प्रजाति ब्लू है। ब्लू हमारे लिए सबसे खास है। फिर मिल्स क्लेयर से कहता है, क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो हमारा यह काम आसानी से कर सके? क्लेयर कहती है, हाँ, मैं एक ऐसे आदमी को जानती हूँ। ओवन ने ब्लू को बचपन से ट्रेन किया था। रोज उसके पास जाता, धीरे धीरे विश्वास जीतता और एक दिन वो खतरनाक डायनासोर सिर्फ ओवन की एक आवाज पर रुक जाता था। यह ट्रेनिंग नहीं थी, यह एक रिश्ता था। फिर क्लेयर ओवन के पास जाती है, जो पहले ही क्लेयर का बॉयफ्रेंड रह चुका था। दोनों एक बार में मिलते हैं। क्लेयर ओवन को सब कुछ बताती है। उस द्वीप पर ज्वालामुखी फटने वाला है और सारे डायनासोर मारे जाएंगे, लेकिन ओवन मना कर देता है। फिर क्लेयर कहती है, ब्लू जिंदा है। तुमने ब्लू को कितने सालों तक ट्रेन किया था? क्या तुम ऐसे ही उसे मरने के लिए छोड़ दोगे? सिर्फ ब्लू को बचाने के लिए ओवन उस द्वीप पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्लेयर ने एक टीम भी बनाई होती है साथ में जाने के लिए। जिया जो एक डॉक्टर होती है और फ्रैंकलिन एक टेक्निकल इंजीनियर होता है। साथ में क्लेयर और ओवन भी जाते हैं। यह एक अद्भुत द्वीप है। यहाँ हर एक प्रजाति के जानवर पाए जाते हैं। सभी उस द्वीप पर पहुंच जाते हैं और उन सबकी मुलाकात होती है एक प्राइवेट सैनिक से, जो जानवरों को पकड़ने में मदद करेगा। सभी सेफ्टी टैंक में बैठकर उस जगह जाने लगते हैं जहां से डायनासोर को बचाया जा सकता था। रास्ते में इनकी मुलाकात होती है एक विशाल जानवर से, जो डायनासोर से भी बड़ा होता है, लेकिन यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वह चुपचाप अपने रास्ते से चला जाता है। फिर यह सभी लोग कंट्रोल रूम तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद सभी उसके अंदर जाते हैं। फ्रैंकलिन सिस्टम को हैक करता है ताकि सिस्टम ऑनर हो सके। क्लेयर अपनी उंगली लगाती है और सिस्टम चालू हो जाता है। फ्रैंकलिन सभी जानवरों को ट्रैक करता है ताकि सबको बचाया जाए, लेकिन उससे पहले ब्लू को ट्रैक करते हैं, क्योंकि ब्लू बहुत ही होशियार होता है, जो इंसानों की भाषा को भी समझता है, क्योंकि ओवन ने उसे ट्रेन किया था ब्लू को बचाने के लिए। 3 लोग साथ में जाते हैं, जिया, ओवन और सैनिक के साथी। ओवन उन्हें बताता है हमें ट्रक को यहीं छोड़ देना चाहिए, और ट्रक को छोड़ भी देते हैं। फ्रैंकलिन कंट्रोल रूम से ही ओवन को लोकेशन बताता है ताकि ब्लू जल्दी पकड़ा जाए। ओवन जंगल के अंदर आगे बढ़ रहा था। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। तभी उसे जमीन पर ताजे पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ब्लू पास ही था,
ओवन धीरे धीरे उन निशानों का पीछा करता है। अचानक ओवन के सामने ब्लू आ जाता है, लेकिन ब्लू ओवन पर अटैक नहीं करता क्योंकि ब्लू को कुछ तो महसूस हो रहा था। ओवन ब्लू को अपने तरीके से पकड़ने वाला ही होता है। तभी केन अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है। ओवन उन्हें कहता है कोई भी गोली नहीं चलाएगा। ब्लू डर गया तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। ब्लू तभी बेकाबू हो जाता है और एक सैनिक पर हमला कर देता है और वह सैनिक खुद को बचाने के लिए ब्लू को गोली मार देता है। ब्लू को गोली लगने से वहीं गिर जाता है, वही ब्लू जिसे ओवन ने बचपन से पाला था। ओवन कुछ करना चाहता था, लेकिन तभी केन ने पीछे से बेहोशी का इंजेक्शन मार दिया और ओवन की आंखें बंद हो गईं। ब्लू को उसी हाल में छोड़ दिया। फिर केन जिया को एक काम देता है कि ब्लू मरना नहीं चाहिए, नहीं तो समझो तुम गई। केन इनके साथ धोखा कर देता है। जहां पर फ्रैंकलिन और क्लेयर होते हैं वहां के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये दोनों वहीं पर फंस जाते हैं। तभी ज्वालामुखी फटने लगता है। केन मिल्स को कॉल करके बताता है कि ब्लू मिल गई, लेकिन मिल्स कहता है तुम एक दिन पीछे चल रहे हो, तुम जल्दी करो नहीं तो इन जानवरों के खरीदार भाग जाएंगे। इधर ओवन वहीं पर बेहोश पड़ा था। तभी उसके पास एक बड़ा गैंडा आता है और वह ओवन को मरा हुआ समझकर छोड़कर चला जाता है। ओवन की बॉडी पूरी तरह से काबू में नहीं होती है और लावा भी उसके नजदीक आ चुका था। किसी तरह वह खुद को एक गिरे हुए पेड़ पर चढ़ाता है और खुद को बचा लेता है। उधर यह दोनों कंट्रोल रूम में फंस चुके थे। ऊपर से लावा भी गिरने लगता है। अंदर सुरंग से एक डायनासोर इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यह दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तभी इनको ऊपर जाने की एक सीढ़ी दिखाई देती है और यह किसी तरह ऊपर आते हैं और दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी ज्वालामुखी पूरी तरह से फटने लगता है। ओवन अपनी जान बचाकर तेजी से भागता है और इन दोनों को भी भागने को कहता है और साथ में सभी जानवर भी भागने लगते हैं। ये तीनों एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। अब द्वीप पूरी तरह से खत्म होने वाला होता है। तभी इनको एक गोलाकार पनडुब्बी मिल जाती है। क्लेयर और फ्रैंकलिन उसमें बैठ जाते हैं। तभी उसी वक्त एक बड़ा डायनासोर आ जाता है। इन पर हमला करने ही वाला होता है। तभी टी-रेक्स आकर उस डायनासोर को मार देता है और इन तीनों की जान बच जाती है। ज्वालामुखी के टुकड़े निप्स इन पर बरसने लगते हैं। ये दोनों पनडुब्बी के साथ पानी में गिर जाते हैं और पनडुब्बी में पानी भरने लगता है। ये दोनों बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर नहीं आ पाते। तभी ओवन आ जाता है और एक चाकू की मदद से इन दोनों को बाहर निकालता है। किसी तरह इन तीनों की जान बचती है। द्वीप पूरी तरह से तबाह हो रहा था। ऊपर देखते हैं हेलीकॉप्टर से सभी जानवरों को एक शिप में ले जा रहे हैं। सभी जानवरों को ट्रक में भरकर शिप से ले जाने वाले थे ताकि इन सब का व्यापार कर सकें। केन डायनासोर के दांत तोड़ता है ताकि अधिक पैसे कमा सके और केन ने जिया और ब्लू को बंदी बना लिया था। द्वीप अब पूरी तरह से टूटने वाला ही होता है और ओवन तेजी से शिप की तरफ भागता है ताकि इस द्वीप से जिंदा निकल सके और शिप निकलने वाली होती है। यह पूरा जोर लगाकर जहाज की तरफ भागते हैं और जहाज के अंदर बैठ भी जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं कि कितने जानवर द्वीप पर ही छूट गए। अब यह भी उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। द्वीप अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मिस्टर मिल्स से मिलने अपटॉन आया होता है ताकि सभी जानवरों की तस्करी कर सके और उसके अच्छे दाम मिल सके। मिल्स अपटॉन को बताता है यह डायनासोर की 11 प्रजातियां हैं और भविष्य में इनसे मिलियन में पैसे बना पाएंगे। अपटॉन को एक सीक्रेट कमरे में ले जाता है जहां डायनासोर की नई नई प्रजातियां बनती हैं। मिल्स कहता है हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि हम भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में इनका इस्तेमाल कर सकें, सिर्फ वॉर के लिए। उनमें से एक होता है इंडोरैप्टर। उधर ब्लू पूरी तरह से घायल होता है। जिया उन्हें बताती है ब्लू को जिंदा रखना है तो खून चाहिए ताकि ऑपरेशन करके गोली को निकाल सकूं। फिर ओवन और क्लेयर टी-रेक्स के पास जाते हैं। टी-रेक्स बेहोश पड़ा होता है और ये दोनों आसानी से खून निकाल रहे होते हैं। तभी टी-रेक्स को होश आ जाता है। क्लेयर ऊपर के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। किसी तरह दोनों बचते हैं और ब्लू को खून चढ़ाकर फिर जिया ब्लू को चीरा लगाकर गोली को निकाल देती है और ब्लू की जान बच जाती है। मिस्टर मिल्स और उसके डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ब्लू मरना नहीं चाहिए क्योंकि ब्लू जैसा नहीं बनाया जा सकता, और बात करते करते अंडरग्राउंड कमरे में चले जाते हैं और यह सब एक छोटी बच्ची सुन रही होती है। यह मैल्कम की बेटी होती है। तभी उसके पीछे से एक विशाल जानवर अपने पंजे से झपटता है। तभी बच्ची जोर से चीखकर भागने लगती है। मिल्स ने बच्ची को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया ताकि बाहर ना आ सके। इधर जहाज बंदरगाह पर पहुंच गई थी। अब सभी ट्रक को बाहर निकालने वाले होते हैं। उन सभी डायनासोर को लेकर लॉकवुड की हवेली पर पहुंच जाते हैं। इधर लॉकवुड से मिलने मिल्स आया होता है क्योंकि लॉकवुड को पता लग चुका था कि सभी डायनासोरों का व्यापार मिल्स करने वाला है। लॉकवुड मिल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिल्स के लिए पैसा सबसे बड़ा था, लॉकवुड की जान से भी बड़ा। और उस रात लॉकवुड अपनी ही हवेली में मारे गए। उधर उसी ट्रक में बैठकर ओवन और क्लेयर भी भागने वाले होते हैं। तभी केन उन दोनों को पहचान लेता है।
फिर केन उन दोनों को एक जेल में लाकर बंद कर देता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत थी इस जेल से बाहर निकलना। तभी इनके बगल वाले कमरे में एक छोटा डायनासोर होता है। वह डायनासोर दीवार में जोर जोर से टक्कर मारने लगता है और दरवाजा टूट जाता है। दोनों बाहर निकलकर नीलामी वाले जगह की तरफ जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात होती है लॉकवुड की बच्ची से और उसे अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ सभी जानवरों की बोली लग रही होती है। सभी डायनासोर करोड़ों में बिकते हैं। अब एंट्री होती है सबसे खूंखार डायनासोर की, द इंडोरैप्टर, जिसे इंसानों ने बनाया होता है। खास जंग के लिए तैयार किया गया था। सिग्नल मिलते ही अपने टारगेट को खत्म करके ही आता है। लेकिन यह बिकाऊ नहीं होता, बस एक नमूना था। लेकिन अधिक पैसे मिलने की वजह से यह भी बिक जाता है। तभी एंट्री होती है एक छोटे डायनासोर की, जो इन सभी खरीदारों पर हमला कर देता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। यह सबको चुन चुन कर मारता है। इंडोरैप्टर को अंदर ले जाने वाले ही होते हैं, तभी ओवन उसे रोक लेता है। फिर आता है केन, वह इंडोरैप्टर को बेहोश कर देता है। फिर केन दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है ताकि उसके दांत को उखाड़ सके। लेकिन इंडोरैप्टर बेहोश होने का नाटक कर रहा था। वह तुरंत केन के हाथ को एक ही झटके में निगल जाता है और केन को भी खा जाता है। अपटॉन भी उससे बचने के लिए लिफ्ट में जाता है। वह सोचता है अब मैं बच जाऊंगा, लेकिन इंडोरैप्टर उसे भी मार देता है। ओवन और क्लेयर उस बच्ची को लेकर भाग रहे होते हैं। तभी मिल्स आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है बच्ची को मेरे हवाले कर दो। तभी डायनासोर हमला कर देता है। ये किसी तरह बचते हैं। उधर डॉक्टर अपने सैंपल को एक्सपेरिमेंट वाली जगह से हटा रहा था ताकि फिर से डायनासोर को बनाया जा सके। तभी उसी जगह 2 गार्ड आ जाते हैं, लेकिन फ्रैंकलिन चालाकी से डायनासोर के पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। फिर डायनासोर गार्ड पर हमला कर देता है। गार्ड गोली भी चलाते हैं। तभी एक गोली गैस टैंकर पर जाकर लग जाती है और गैस लीक होने लगती है। जिया और फ्रैंकलिन अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तभी एक जोरदार धमाका होता है। इंडोरैप्टर डायनासोर इन तीनों के पीछे ही पड़ गया था, क्योंकि उसे इंसानों की महक आ रही थी। इंडोरैप्टर इन्हें देख लेता है और इन पर तुरंत हमला कर देता है। इंडोरैप्टर इतना ताकतवर होता है कि किसी भी चीज को आसानी से तोड़ देता है। तभी बच्ची मौका देखते ही वहां से तेजी से भागती है और वह खतरनाक डायनासोर बच्ची के जान के पीछे पड़ जाता है। बच्ची एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है। वह किसी तरह से अपने कमरे तक चली जाती है ताकि उस इंडोरैप्टर से बच सके, लेकिन वह उस बच्ची का पीछा करते हुए उसके कमरे तक पहुंच जाता है। यह बिल्कुल डरी हुई होती है। डायनासोर लड़की को देख लेता है। इंडोरैप्टर बच्ची पर हमला करने ही वाला होता है। तभी उसी वक्त ओवन पहुंचकर उसे बचा लेता है। इस बार इंडोरैप्टर ओवन को खाने वाला है। तभी ब्लू इंडोरैप्टर पर अटैक कर देता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। उसके बाद ओवन बच्ची को लेकर छत से भागने लगता है और उन दोनों के पीछे डायनासोर भी आ रहा होता है। अब इनका आगे जाने का रास्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था। ये दोनों इस बार भाग नहीं सकते थे। चारों तरफ से घिर गए होते हैं। तभी क्लेयर अपनी गन से रेलिंग पर मारती है ताकि इंडोरैप्टर का ध्यान उन दोनों से हट सके। फिर क्लेयर ओवन पर लेजर लाइट से एम करती है। तभी इंडोरैप्टर ओवन पर हमला करने वाला ही होता है। तभी ब्लू इंडोरैप्टर पर अटैक करके नीचे गिरा देता है और इंडोरैप्टर एक नुकीले लोहे पर गिर जाता है, जिससे इंडोरैप्टर की जान चली जाती है और तीनों मरने से बच जाते हैं। उसके बाद नीचे कंट्रोल सर्वर में आते हैं। देखते हैं कि चारों तरफ गैस लीक हो गई है, जिससे सभी डायनासोर मारे जाएंगे। उनको बचाने के लिए क्लेयर सभी के पिंजरे खोल देती है। सभी डायनासोर आजाद हो जाते हैं और शहर की तरफ भागने लगते हैं। बाहर रास्ते में मिल्स खड़ा होता है। उसको यकीन नहीं होता ये सब आजाद कैसे हो सकते हैं। टी-रेक्स मिल्स को जिंदा चबा जाता है। अब दुनिया में फिर से डायनासोरों का राज होगा। लेकिन ब्लू ओवन को पहचान लेता है, जैसे मेले में खोया हुआ बेटा अपने पिता को पहचान जाता है। लेकिन ब्लू भी नहीं रुका। उसने एक बार ओवन को देखा और फिर जंगल की तरफ चला गया। ओवन देखता रहा, क्योंकि ओवन जानता था ब्लू की असली जगह वहीं पर है, इंसानों के साथ नहीं। डॉक्टर मैल्कम कहते हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो अमीर लोग अपने फायदे के लिए देश से गद्दारी करेंगे। तो इस बार डायनासोर नहीं बल्कि इंसानों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब अपने तरीकों को बदलना होगा। अब हम डायनासोर की कोई भी प्रजाति नहीं बनाएंगे। अगर इंसानों को जिंदा रहना है तो आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा, जिससे हम इनका सामना कर सकें। अब हमारी दुनिया बदल चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और मूवी जोन को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेन्ड वीडियो में।